हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैंक और ग्राहक के बीच विशिष्ट संबंध का सेकंड पॉइंट, ड्यूटी टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट, ग्राहक के खातों की गोपनीयता बनाए रखना के संबंध में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ड्यूटी टू ऑनर द चेक ऑफ द कस्टमर, ग्राहक के द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक का भुगतान करने की जिम्मेदारी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूटी टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट is not a statutory obligation of a बैंक। ग्राहक के खाते की गोपनीयता बनाए रखना बैंक का वैधानिक दायित्व नहीं है, बट according to Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970 के सेक्शन 13 के अनुसार it is an implied contract between bank and customer not to disclose the affairs of the customer's account। बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण एवं हस्तांतरण अधिनियम 1970 की धारा 13 के अनुसार बैंक और ग्राहक के बीच में यह एक गर्भित अनुबंध है कि बैंक अपने ग्राहक के खातों की जानकारी किसी तीसरे पक्षकार को ग्राहक की स्वीकृति या अनुमति के बिना प्रदान नहीं करे। जैसे ग्राहक के खाते का बैलेंस ऑफ द अकाउंट, उसमें डीलिंग किस प्रकार से हो रही है खाते की, कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एटसेट्रा, इन सब के बारे में तीसरे पक्षकार को जानकारी प्रदान नहीं करनी चाहिए। बैंक की यह जिम्मेदारी टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, ग्राहक के खातों की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी ग्राहक की मृत्यु होने या उसका अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद भी बनी रहती है। ड्यूटी is not discontinued even when customer is dead or account is closed। या इसके बाद भी बैंक की ड्यूटी बनी रहती है यदि बैंक ग्राहक की परमिशन के बिना, उसकी नॉलेज में लाए बिना कस्टमर के अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फैक्ट्स थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज कर देता है, बता देता है, और इसके कारण कस्टमर को यदि कोई लॉस होता है, उसको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, उसकी गुडविल को कोई लॉस होता है, तो बैंक इज लायबल फॉर दैट लॉस एंड हैज टू पे कंपेंसेशन टू कस्टमर, और ग्राहक को उसे क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। कब बैंक को ग्राहक के खाते की जानकारी किसी तीसरे पक्षकार को प्रदान की जा सकती है? कस्टमर की नोटिस में लाए बिना डिस्क्लोजर ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इंफॉर्मेशन, ग्राहक के खातों की जानकारी प्रदान करना, जब बैंकिंग व्यवहार या किसी कानून के अंतर्गत ऐसा करना अनिवार्य हो, when it is compulsory under banking practices and any law। किसी कानून के अंतर्गत अगर ऐसा करना अनिवार्य है तो बैंक ग्राहक के खाते की जानकारी तीसरे पक्षकार को दे सकता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं? फर्स्ट, अंडर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, जब ऐसा करना बैंकिंग परंपरा के अनुसार हो। जैसे बैंक के कोई कस्टमर है, उसके 2 या 3 बैंक्स में खाते हैं, तो वे सभी बैंक आपस में बैंक की कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में, उसकी साख की स्थिति किस प्रकार की है, इसके बारे में एक दूसरे बैंक को जानकारी प्रदान
कर सकते हैं जब किसी एक कस्टमर के एक से अधिक बैंक्स में अकाउंट है। इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक, जब ऐसा करना, खाते की जानकारी प्रदान करना बैंक हित में हो। जैसे कस्टमर फेल्स टू रीपे द लोन अमाउंट, ग्राहक बैंक से ऋण लिया है और उसका पेमेंट करने में असफल रहता है एंड कस्टमर बिकम डिफॉल्टर, और ग्राहक डिफॉल्टर बन जाता है, तो ग्राहक के गारंटर से लोन की रिकवरी करने के लिए ग्राहक के गारंटर को उसके खाते की जानकारी बैंक प्रदान कर सकता है ताकि गारंटर से लोन की रिकवरी की जा सके। इसी तरह से अगर कस्टमर के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना है, कोई वाद करना है, प्रस्तुत करना है, फाइल करना है, तो उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन बैंक के लॉयर को दी जा सकती है, बैंक के वकील को प्रदान की जा सकती है। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जब कस्टमर्स के अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जब ये सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, तो ग्राहक के खाते की जानकारी डिस्क्लोज की जा सकती है बैंक के द्वारा। जैसे यदि कस्टमर इज इन्वॉल्व्ड इन अ करप्शन, जब ग्राहक के द्वारा कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसने कोई घोटाला कर दिया है, या वार पीरियड चल रहा है और वो शत्रु देशों के साथ में मिला हुआ है, उसके साथ में उसके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक हित में ग्राहक के खाते की जानकारी बैंक डिस्क्लोज कर सकता है ग्राहक की परमिशन के बिना। फोर्थ, कंसेंट ऑफ कस्टमर, जब ऐसा ग्राहक की स्वीकृति से किया जाना संभव हो, ये स्वीकृति कंसेंट स्पष्ट भी हो सकती है, एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, और ये इम्प्लाइड भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर अंडर लॉ, जब ग्राहक के खाते की जानकारी प्रदान करना किसी तीसरे पक्षकार को किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य हो, डिस्क्लोजर अंडर लॉ। जैसे बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 के अंतर्गत यदि न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ग्राहक के अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा जाता है, तो बैंक कोर्ट को ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सामान्य प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत यदि ग्राहक पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है, तो बैंक उसके खाते की जानकारी प्रदान कर सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी ग्राहक के खाते की जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है। फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत भी यदि बैंक का ग्राहक विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा के व्यवसाय में संलग्न है, तो उस स्थिति में उसके खाते की जानकारी ग्राहक के निर्यातक को या आयातक को प्रदान की जा सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है किसी कस्टमर, बैंक के कस्टमर के यहाँ, तो उसके खाते की जानकारी आयकर विभाग को
प्रदान की जा सकती है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कस्टमर के डिपॉजिट अकाउंट या लोन अकाउंट की जानकारी बैंक से मांगता है तो ये बैंक की ड्यूटी है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ग्राहक के खाते की जानकारी प्रदान करे। तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि बैंक ग्राहक के अकाउंट की डिटेल्स थर्ड पार्टी के सामने डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन जनरली बैंक की ये ड्यूटी है कि वह बिना आवश्यक हुए, अनिवार्य हुए बैंक कस्टमर के अकाउंट की डिटेल्स थर्ड पार्टी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। और यदि अबव मेंशन कंडीशंस में, सरकमस्टांसेस में बैंक को ग्राहक के अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना भी पड़े तो बैंक को एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, फैक्ट्स नहीं बताने चाहिए जब तक कि जरूरी ना हो, और उतना ही डिस्क्लोज करना चाहिए जितना कि रिक्वायर है, नॉट मोर देन दैट और नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, सो ये दो ड्यूटीज हैं मेनली बैंक की। फर्स्ट, to honor the check, and second, to maintain the secrecy of customers' account. Thank you.